गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले जैसे मैं बाकी चैप्टरों में बताता हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कौन से टॉपिक पहले होंगे और कौन से टॉपिक बाद में होंगे, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ये कराता हूँ ना। इंट्रो के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन, देन कॉन्टिन्यूटी, इसके बाद बेटा कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी, देन मैं पढ़ाऊंगा लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बेटा इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको डेरिवेटिव या डेरिवेटिव की जगह लिख दें dy dx ऑफ log एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बेटा इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं dy dx ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन ना। पैरामीट्रिक जानते हैं ना, मतलब 3 वेरिएबल होंगे, वहां कितने होंगे? 2 नहीं होंगे, कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो भी फंक्शन होंगे उनका, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म फंक्शन, ठीक है ना। और इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा पैरामीट्रिक के बाद, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और बेटा सबसे लास्ट जो पढ़ाऊंगा मीन वैल्यू। इतने टॉपिक आपके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कवर होंगे, ठीक है ना। बेटा इसका ये सारा सबसे पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लॉग, देन इन्हीं दो फंक्शन का dy dx, देन dy dx ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन एक्सपोनेंशियल मीन वैल्यू, ठीक है ना। और बेटा इस कंटिन्यूटी में भी हम 2-3 टाइप की कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, जो हम आपको जब कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। और सबसे ज्यादा जो मैं आपको फोकस करूंगा वो कंटिन्यूटी पे, ठीक है ना। और देन डिफरेंशियबिलिटी। बाकी ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो मेजर आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। अब बात उठती है बेटा बोर्ड में इसका वेटेज क्या है। बोर्ड में इसका वेटेज क्या है? ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस की स्टार्टिंग कहां से होनी है? यहां से नहीं होनी। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट, तो लिमिट से उसकी स्टार्टिंग है डिफरेंशियल कैलकुलस। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी, देन dy dx, देन एप्लीकेशन जो अगला चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ dy dx, देन इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देन आखिरी में डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इतने चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, dy dx, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? अगर आपको लिमिट आएगा तभी कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूटी आएगा तभी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी आएगा तभी dy dx आएगा, dy dx आएगा तभी आप एप्लीकेशन समझ पाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ dy dx, और ये आएगा तभी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आएगा तभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और तभी इन dy dx और इंटीग्रेशन को अगर कंबाइन कर दें तो एक न्यू चैप्टर बन जाएगा जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका बेटा बोर्ड में वेटेज क्या है? पहले जब ये 100 मार्क्स का होता था तो इसका वेटेज रहता था 44-45 मार्क्स, लेकिन एट ए टाइम अब आपका मार्किंग कितने में होना है? 80। इसमें 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 में किसके आएंगे? इसी के ऊपर, ठीक है ना। कहां से? आपके यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ तक है। ये आउट ऑफ 80 में 35 जो वेटेज है वो किसका वेटेज है?
किसका? डिफरेंशियल कैलकुलस का। और उसी में तो पार्ट है कंटिन्यूटी, ठीक है, उसी में डिफरेंशिएबिलिटी, उसी में डी बाई डी एक्स, ये 3 टॉपिक और अगले 4, मतलब पूरा मिला के 35। अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलर कि सर इस चैप्टर से मेरा कितना आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे मैं 2020 का बताऊं तो इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन, समझ में आया? तो आपके हिसाब से बेटे कितना हुआ, 4 2 6 और 7 नंबर का, ठीक है। तो ये 2 ईयर चेंज होता रहता है बेटे। और मतलब 2019 की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2019 में ये 2020 में आया था, 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के, कितने? 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे और इसके बाद 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 1 नंबर का। तो कोई फिक्स नहीं रहता है कि इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, लेकिन ये जो पूरा आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेगा तो ये पक्का है कि जो पूरा आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 35, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो 1 2 3 7 मार्क्स का है, इससे कितने आया? 2 2 4 5 मार्क्स का है, ठीक है। अगर मैं इससे पिछले साल की बात कर दूं तो बेटा 2 मार्क्स के 2 नंबर के आए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, और 1 नंबर के भी आए थे और 4 नंबर के भी क्वेश्चन आए थे, तो 8-9 नंबर के आए थे अलग अलग। लेकिन आप रिसेंट ट्रेंड समझें, 19 में क्या है, 20 में क्या है, आपको बाकी मतलब इसमें वेरिएबल होता रहता है, मतलब कभी हो सकता है 7 मार्क्स, कभी 10, कभी 8, कभी 6, कभी तो उससे, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं रखना कि पर्टिकुलर चैप्टर से 2 नंबर का है 5, आपको क्या ध्यान रखना है? टोटल, ठीक है। और सारा इंटरकनेक्टेड है बेटा। अगर आप मेरी क्लास मिस कर दें और आप फिर सोचें कि हम अब दोबारा से पढ़ना चाहें, जैसे आज मैंने क्लास ली, आज जो बच्चा नहीं आया वो कल आएगा क्लास और सोचे कि सर से सीख लें, तो आप सपोज 2 घंटे मेरे पास बैठे, उससे 0 से मल्टीपल करें तो आंसर कितना आएगा? 0। उसी तरह अगर आप बैठे रहेंगे 2 घंटे, कितने आपने घंटे एक्सपेंड किए? 0, लेकिन सर से जो पाएंगे वो आप इतना पाएंगे, समझ में? कोई फायदा नहीं हो। आप अगर 5 क्लास आए और 6वीं क्लास मिस कर दी और 7वीं क्लास ज्वाइन की, कुछ समझ नहीं आएगा। ये सारा इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही नहीं सिर्फ कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगी, ये अगर आपने इसकी एक क्लास मिस कर दी तो ये भी समझ नहीं आएगा। कोई बंदा हुआ कि सर मैंने ये साल किसी और से पढ़ा और मैं आपसे इंटीग्रेशन पढ़ लूं या आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लूं तो आपकी कोई समझ में नहीं है। कुछ बच्चे ने मेरे को एडवाइस दिया कि सर आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ा दें, किसी ने बोला सर कंटिन्यूटी पढ़ा दें, किसी ने बोला सर इंटीग्रेशन पढ़ा दें, किसी ने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ा दें, बट ऐसा होता नहीं। बट ऐसा ये सारा इंटरकनेक्टेड है, आप एक के बाद एक अगर आपको लिमिट आएगी तब ये आएगी, ये आएगी तब ये आएगी, ये आएगी तब ये तब, ये सब सीरीज से गेम होगा, सब सीरीज से। अगर जिस बच्चे ने लिमिट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो हो सकता है उसको मैं जो आज पढ़ा हूँ बहुत सारी डिफिकल्टी हो, लेकिन जिस बच्चे ने ऑलरेडी जिसने मेरे से पढ़ा होगा 11th में उसको बहुत चीजें आसान होंगी, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्टिंग करें चैप्टर की कंटिन्यूटी से, ओके, ठीक है। तो हम कंटिन्यूटी स्टार्ट, ओके बेटा अब स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटिन्यूटी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप भूल जाएं कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप भूल जाएं कि आप क्लास 12th में, आप ये भी भूल जाएं कि आप कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बोले मैं जस्ट आपसे पूछूं कि कंटिन्यूटी बताएं। कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार, हाँ। अगर मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा, खा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं तो देखता रहूं, यही ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाता रहूं, खा रहा हूं खाता रहूं और मैं तुमको देख रहा हूं तो देखते रहूं ना, ये क्या है? कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी से आप समझते हैं कि जो चीज लगातार हो गई, जो चीज लगातार, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ चीजें थोड़ा जाननी, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12, और क्लास 12 में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम किसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसकी? ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे? फंक्शन की। किसी चीज की कंटिन्यूटी नहीं करेंगे ना, हम आपको देख रहे हैं या मैं खा रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, ये सब नहीं करना मेरे को फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना। अब मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन होगा,
उसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि वो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि देखो अब एक इधर देखिए, जैसे मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये मेरा कंटिन्यूअस है। अब ऐसे मैं यहाँ तक कहीं तक ले जाऊँ इनफाइनाइट तक, ये सब कंटिन्यूअस है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँ तो ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में एक अगला एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है कि आप सर कंटिन्यूटी किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, किस इंटरवल में, कि आपने इंटरवल मींस आप कोई आपके पास टाइम लिमिट है कि सब मतलब जैसे अगर आप बोलना स्टार्ट किए तो सर 5 मिनट की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं या आजीवन की कर रहे हैं या 40 मिनट की कर रहे हैं या 2 घंटे की बात कर रहे हैं, यही ना। तभी तो मैं 5 मिनट लगातार बोल रहा हूँ, ये भी कंटिन्यूटी है। मैं 5 मिनट बोलने के बाद रुक जाऊं, फिर मैं अगले 5 मिनट बोलूं, वो भी कंटिन्यूटी है। और मैं लगातार 40 मिनट बोलूं तो ये भी कंटिन्यूटी है। हाँ, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी किस इंटरवल में आप देख रहे हैं, कंटिन्यूटी किस इंटरवल में देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे करेंगे आप। कंटिन्यूटी 3 टाइप के होंगे, जब मैंने बोला था देखो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है ना बेटा। अगला जो टॉपिक होगा कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, एट एन इंटरवल। बेटा इंटरवल में 2 टाइप के इंटरवल होंगे, एक ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। क्या होगा, ओपन एंड क्लोज। और लास्ट होगा कंटिन्यूटी एट एवरीवेयर, कंटिन्यूटी एट एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर से समझते हैं आप क्या होता है, हर जगह। मतलब ये बोर्ड है, मैं चलाता रहूं पूरी जगह, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी एवरीवेयर। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूटी। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल बोल दिया, जैसे ओपन इंटरवल लिखेगा a, b, ये लिखेगा क्या और कुछ लिखेगा a, b और क्लोज इंटर a और b को डिफाइन होगा। जैसे बोलेंगे कि 25 मिनट से 30 मिनट के बीच में सर ने कितना बोला, कितना 25 मिनट टू 30 मिनट, 30 मिनट, दिस इज कंटिन्यूटी ना। इसके बीच में सर रुके या ना रुके, वो है कंटिन्यूटी। या ऐसा ही बोल सकते हैं सर 1 मिनट से लेके कितने मिनट, 50 मिनट तक, ये भी कंटिन्यूटी है। तो ये उसको बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि किस इंटरवल में आपको देखना है। और एट अ पॉइंट सर, एट अ पॉइंट मतलब सब 5:05 पे सर कंटिन्यूअस बोल रहे थे कि नहीं, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे को कंटिन्यूटी किस पे, एट अ पॉइंट, एट एन इंटरवल और एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इन 3 टाइप्स की जो कंटिन्यूटी उसको मेरे को पढ़ना है। और किसकी कंटिन्यूटी पढ़ना है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब ये चेक कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखें बेटा। कंटिन्यूटी को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कितने तरीके से, 2। एक होगा ग्राफिकल और सेकंड होगा भाई मतलब थ्योरेटिकल। जैसे जस्ट आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का आप थ्योरेटिकल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकल मैथमेटिकल या ग्राफ और ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन जस्ट आप थ्योरी के बेसिस पे आप आंसर दे देंगे, इस तरह कंटिन्यूअस है। कुछ क्वेश्चन को आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन को ग्राफ की हेल्प से देख के भी बता पाएंगे। घटा देखें, मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझा रहा हूँ। मैंने 4 पॉसिबिलिटी बनाई, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने ड्रॉ की। बेटा कंटिन्यूटी समझने के लिए इन चारों ग्राफ मोर देन सफिशिएंट है आपको। देखो आपने लिमिट चैप्टर में मैंने पढ़ा क्या, पहले रिवाइज कर दो। लिमिट क्या पढ़ा, कोई फंक्शन f(x) की लिमिट निकालते थे। इधर देखो लिमिट x टेंड टू a f of x, यही होता है इसका स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है x अप्रोचेस टू a, ये f(x) जिसकी आप लिमिट फाइंड आउट। तो इसको आप क्या करते थे, इधर देखें आप RHL निकालते थे और LHL, और RHL लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x, और LHL में क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x। और व्हेन RHL इक्वल टू LHL आता था तो आप बोलते थे लिमिट क्या कर रही है, यही करते थे। मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया आपको लिमिट से। यही करते थे, कुछ और यही कोई ये स्टैंडर्ड कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, साइन, कोस, टेन,
एक्स स्क्वायर एक्स कुछ भी फंक्शन, ठीक है। और ये क्या होता था, जिसके अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस टू ए, जिस पॉइंट पे उसकी लिमिट को आप क्या करते थे, चेक। लिमिट क्या होती थी, ये शो होता था कि उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन है या नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना होता था, यही ना। और फिर आप आरएचएल एलएचएल करते थे और दोनों की वैल्यू इक्वल आती थी तो बोलते लिमिट इक्वल आती थी, और साथ साथ फाइनाइट वैल्यू क्या आती थी, फाइनाइट लिखना पड़ेगा आपको, फाइनाइट, तभी बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट है, यही बोलते थे। लेकिन एक स्टेप आप आगे आए लिमिट की बात, किसमें है, कंटिन्यूटी है ना, एक स्टेप आगे कंटिन्यूटी में। इधर देखें बेटा, यही सारा काम करना पड़ेगा, यही सारा लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता था, और कंटिन्यूटी एक पॉइंट नहीं, ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे, ऐसे समझ रहे। हाँ इधर देखें, जैसे मैं बात करूं कंटिन्यूटी, आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, सपोज ए पे, ठीक है ना। और बेटा एक स्टेप आगे है ये लिमिट, और कंटिन्यूटी में भी ऐसे होगा, जैसे लिमिट आप x इक्वल टू ए पे चेक किए, अब कंटिन्यूटी पे जरा देखें बेटा, जो आपने लिमिट में काम किया सेम टू सेम वही, आरएचएल इक्वल टू एलएचएल, जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं। बस इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, एफ ऑफ पी। इस एफ ऑफ पी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, समझ में आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। और बेटा ये भी, ये जो वैल्यू है आरएचएल एलएचएल इक्वल टू, ये भी क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, ये भी फाइनाइट वैल्यू, लिमिट है, ये तो फाइनाइट वैल्यू आती थी, लिमिट में क्या आती थी, फाइनाइट वैल्यू। अगर आरएचएल एलएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है तो बोलेंगे तो ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस, ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस, fx इज, सुन में fx क्या है, कंटीन्यूअस, कोई दिक्कत, नीचे का दिख रहा है, यहाँ देखें पीछे से दिख रहा, इधर देखें बेटा, ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। और आप f ऑफ a कैसे निकालेंगे, f ऑफ a मतलब fx की वैल्यू एट x इक्वल टू a, fx की वैल्यू एट x इक्वल टू a, मतलब समझ में आया। जैसे सपोज fx इक्वल टू दिया उसने 2x प्लस 2, fx इक्वल टू 2x प्लस 2, और x इक्वल टू दे दिया 2, तो आप f ऑफ a कैसे निकालेंगे, f ऑफ 2 में डाल दें, 2 into 2 plus 2, आंसर इज 6, तो ये f ऑफ a की वैल्यू, समझ में आया। f ऑफ a के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस आपको एफ ऑफ ए ये निकालना बस अलग से, और आप लिमिट जैसे सॉल्व कर देते, इक्वेट कर दें, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंटीन्यूअस, ठीक है ना। और बहुत आसान, तो आपको लगा अगर आप लिमिट कर पाएंगे तब इसको कर पाएंगे, समझ में आया। अगर आप लिमिट समझ नहीं है क्या आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि जो आरएचएल एलएचएल निकालते थे वो कंटिन्यू, वो जो लिमिट से जैसे आरएचएल एलएचएल आता था सेम टू सेम, बस वैसे ही समझ में आया, कुछ भी अलग नहीं, वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरी, वही सारा तरीका लिमिट वाला। इसलिए मैंने बोला एक स्टेप आप आगे आए देन कंटिन्यूटी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम जरा, ये तो वही मैंने जस्ट आपको ये बताया कि सिमिलरिटी क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और सॉरी लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बताने लगा, मतलब लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या सिमिलरिटी है और कंटिन्यूटी में क्या थोड़ा सा जो डिफरेंस है क्या है, यही मैं बताया इससे। अब देखिए, अब बेटा ये पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है वो एक जरा देखिए बेटा, इसका मतलब कोई बता सकते हैं x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ a। बेटा ये जो जितने भी ग्राफ हैं, ये ग्राफ किसका है, fx का, ये ग्राफ किसका है, fx का, ये ग्राफ किसका है, fx, ठीक है। अब देखें बेटा, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन देखो मैं यहाँ से यहाँ तक गया और मैंने ये सर्किल आया ना ऐसे, फिर मैंने पेन उठाया और सर्किल के अपने ऐसे बनाया, तो क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या भाई लगातार मैंने पेन चलाया, नहीं, मैंने पेन मैं यहाँ से यहाँ तक लगातार चलाया, फिर मैंने बबल करने के लिए ओपन सर्किल करने के लिए पेन उठाया, लिफ्ट किया, देन पेन ड्रॉ किया, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे क्यों है डिसकंटिन्यूअस, ये भी जरा जान लें बेटा। इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना, जैसे ये लिखा देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ना, आपको क्या आप लिख लें यहाँ पे कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं? ए पे। बेटा ये के जो राइट साइड में लिखा होगा इसको बोलते हैं आरएचएल, राइट हैंड लिमिट, और जो लेफ्ट हैंड होगा उसको बोलोगे लेफ्ट हैंड। ठीक है ना? जैसे इधर देखिए आप a प्लस करते थे और fx रखते थे, a प्लस मतलब a से थोड़ा सा बड़ा, मतलब a से थोड़ा सा बड़ा मतलब राइट साइड ही होगा। ठीक है? ये होगी RHL, ये होगी LHL, और बेटा ये जो वैल्यू है x इक्वल टू ये होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ में? बेटा अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें इसके पैरेलल में तो आप देखेंगे इस वाले ग्राफ में कि RHL और LHL तो इक्वल आ रहा है। RHL LHL क्या आ रहा है? इक्वल। RHL इक्वल टू LHL, बट ये वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइन। ओपन सर्कल का मतलब होता है बेटा कि नॉट डिफाइंड। ओपन सर्कल का मतलब कि x इक्वल टू a पे fx की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होगी, fx की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होगी। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो इसका आप चीज अच्छे से समझ जाएं कि इसका मतलब ओपन सर्कल का मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है? अब देखिए बेटा ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अगली, इसको मैं रखूं। समझ में? RHL LHL तो इक्वल है, लिमिट तो एग्जिस्ट है, f ऑफ n इज नॉट डिफाइंड। और आप जानते हैं कि हम ऊपर भी लिख दे रहे हैं कंटिन्यूटी RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a, ये तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल टू बेटा फाइनाइट वैल्यू, इक्वल टू फाइनाइट। अगर इस रिलेशन को कोई होल्ड करेगा तभी क्या बोलेंगे आप? वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यू। वो क्या है? कंटिन्यूअस। वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है? अब बेटा दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस जरा देखें यहाँ ध्यान से। ठीक है? ये देखो ये यहाँ पे ये बेटा x इक्वल टू ये वाला पोर्शन क्या होगा? RHL। ये वाला क्या होगा? LHL। LHL। दिस इज द राइट हैंड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप देखें x इक्वल टू a पे RHL LHL की वैल्यू इक्वल आ रही क्या? नहीं आ रही है। एक डिफाइन एक नॉट है। अरे एक डिफाइन इधर देखो बेटा RHL x इक्वल टू a पे ग्राफ कौन सा? ये वाला। इस पे y की वैल्यू ये होगी, और LHL के लिए फंक्शन कौन सा है? ये वाला। इसके लिए y की वैल्यू ये होगी, तो RHL LHL इक्वल आ रहा? नहीं। RHL डज नॉट इक्वल टू LHL। एक दूसरा वो RHL डज नॉट इक्वल टू LHL। समझ में आया? हाँ। ठीक है? हाँ, लेकिन इधर जो डार्क सर्कल का मतलब है बेटा, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ a। ये क्या है? f ऑफ a। f ऑफ a। तो ये f ऑफ a किसके इक्वल है? LHL की RHL? किसी के इक्वल नहीं है। अरे यार ये LHL के इक्वल है। ये LHL के इक्वल है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि RHL LHL इक्वल नहीं है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू LHL। समझ में आया? लेकिन अब देखें अगला बेटा, देखें अगला केस इधर x इक्वल टू बेटा x इक्वल टू a पे अगर मैं आपसे पूछूं कि y की वैल्यू बताएं, ये जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट पे गए, मीट नहीं करेंगे कभी, क्या इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू a पे कोई फंक्शन होगा क्या? होगा क्या? y की वैल्यू क्या आएगी? fx के लिए इनफाइनाइट। क्या आएगी? इनफाइनाइट। बेटा ये होगा RHL और ये होगा LHL। फंक्शन तो एक जैसे दिख रहा है, लेकिन RHL LHL पे दोनों की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। दोनों की वैल्यू क्या होगी? तो आप लिखेंगे कि सर RHL और LHL दोनों की वैल्यू क्या आ रही? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट तो होगा नहीं, मैंने लिखा RHL इक्वल टू, यहाँ LHL लिखना है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट। देखिए यहाँ पे क्या रहा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं। अगला केस देखिए जरा बेटा, लास्ट इधर देखिए ये बेटा, इस केस को जरा देखिए ध्यान से बेटा। अगर ये पॉइंट है ये सर्किल, अब मैंने यहाँ पेन चला यहाँ से यहाँ, देख रहा, और यहाँ से यहाँ, क्या मैंने पेन उठाया कहीं पे? लगातार नहीं उठाया। ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये फंक्शन है, पता है क्यों? मैं लगातार पेन चलाता गया लगातार, ठीक है ना? और बेटा ये वैल्यू होगी f ऑफ a, और ये जो पोर्शन होगा दिस RHL,
ये जैसे ये पोर्शन होगा LHS, ए के राइट साइड वाला पोर्शन होगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू a प्लस, ए से थोड़ा सा बड़ा राइट साइड जाएंगे तभी होगा, और लेफ्ट हैंड ए माइनस मतलब थोड़ा सा छोटा, और x इक्वल टू a पे ये फंक्शन डिफाइन है क्योंकि मैंने डायरेक्ट सर्कल बना रखा और इसकी वैल्यू है f ऑफ p। आप यहाँ बोल लिखेंगे RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, समझ में आया? ये सारा केस, कोई दिक्कत? एक केस और जो मैं बताऊंगा बेटा, ये तो आपने लिख लिया होगा, ये लिख लिया है ना? हाँ, तो बेटा एक केस और मैं इसको रफ करके बता रहा हूं। लास्ट केस देखें, लास्ट केस बेटा क्या होगा, इधर देखें, ध्यान से देखना बेटा, मेरा पेन यहाँ चला, यहाँ तक चला ना, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, ओपन से यहाँ कर दिया ओपन, और यहाँ पर मैंने उठा के इसके ऊपर किया डार्क सर्कल, और ये डॉट डॉट डॉट, और ये किस पे x इक्वल टू ए, ठीक है ना, x इक्वल टू ए, कोई दिक्कत? x इक्वल, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। क्यों? मैंने सर यहाँ से बनाया, फिर मैंने पेन उठाया तभी तो डार्क सर्कल किया। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें सर्कल वो था, इधर पेन नहीं उठाता तो पेन उठ गया। नहीं ये नहीं, इसमें सर ये कंट्रोल RHL और LHL तो इक्वल था, देखो इधर, लेकिन f of a is not defined, f of a is not defined, लेकिन इधर देखें बेटा, इधर देखें, इसमें देखें जरा, RHL और LHL ये तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन भी डिफाइन है, लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है। इसकी x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू आएगी ये, और RHL LHL की वैल्यू आएगी ये, यही है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा बेटा, RHL इक्वल टू LHL होगा, बट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। RHL LHL की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी? फंक्शन की, और फंक्शन तो डिफाइन होगा, और इसमें फंक्शन क्या निकल देखो इधर, f of a is not defined, क्योंकि ये ओपन सर्कल था या डार्क सर्कल था ही, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप इसको बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। समझ में आया? सॉरी, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। बेटा सिर्फ और सिर्फ ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ कौन सा कंटिन्यूअस है? केस नंबर, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, पांचवा जो केस है सिर्फ और सिर्फ यही कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और मैं समराइज करता हूं आपको, ठीक है बेटा, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं आपको। ये पांचवा फिगर है, कंटिन्यूटी क्या होता है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू बेटा किसके इक्वल आना चाहिए, फाइनाइट, यही ना, यही बताया कुछ, बस आप जो डब्बे के अंदर मैंने लिखा है बस आपको इसी को याद रखना है, इसी को बेटा। जो RHL LHL निकाला था ये कुछ और नहीं है, जैसा हम लिमिट में निकालते थे बस लिमिट निकाला है, लिमिट, और लिमिट निकालना है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी फंक्शन क्या होगा, तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या एग्जिस्ट, अदरवाइज देखो बेटा ये इक्वल टू, बेटा ये RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, इनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये क्या, अगर ये इक्वल होगा तभी कंटिन्यूअस होगा, अगर एक भी डिसकंटिन्यूअस, एक भी डज नॉट इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बेटा या तो RHL, पहला केस क्या हो सकता है, इधर देखें सारे लोग, RHL डज नॉट इक्वल टू LHL बट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ये केस कौन सा है इन केस में, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, जल्दी देखें, RHL डज नॉट इक्वल टू बट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, सेकंड RHL डज नॉट इक्वल टू बट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू ना, फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट है लेकिन किसके इक्वल, LHL की, यही केस है, कुछ और कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बेटा अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, इट इज कंडीशन डिससैटिस्फाई, ये ऐसा RHL इक्वल टू LHL बट डज नॉट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, जल्दी से बताओ। फोर्थ केस तो RHL इक्वल टू दिस इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, यही होगा बेटा।
अगला केस क्या हो सकते हैं, ये दोनों केस हो गए। अगला केस है ये डज नॉट इक्वल टू, इधर देखो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट बट डज नॉट इक्वल टू फाइनाइट। ये कौन सा केस, RHL LHL बोथ आर इनफाइनाइट, तो ये कौन सा केस होगा, केस नंबर थर्ड। इन ये इक्वल तो है बट ये वैल्यू क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है, वैल्यू फाइनाइट नहीं है। समझ में आ गया। तो ये अगला केस। अब देखें बेटा अगला केस, इधर देखें, अच्छा इक्वल टू फाइनाइट, ओके ठीक है। हाँ बेटा अगला देखें, अगला केस ये इसको रब कर दें। हाँ बेटा एक केस और कि RHL इक्वल टू LHL बट ये वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, ये वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। इसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये डज नॉट इक्वल है, बट ये वैल्यू f ऑफ a एग्जिस्ट ही ना करे। अगर वैल्यू एग्जिस्ट ना करेगी तो अब क्या होगा बेटा, ये केस पहला देखो, RHL इक्वल टू LHL बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड या एग्जिस्ट, कोई दिक्कत, तो ये केस अगला केस, ठीक है ना। तो आपने देखे केस 1 2 3 चारों कवर हो गए, और लास्ट में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। समझ में आ गया, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया। तो बेटा एक तो पॉसिबिलिटी है कि RHL पहला क्या, ये डज नॉट इक्वल ना हो जाए, ये इनफाइनाइट ना आ जाए, ये f ऑफ a डिफाइन होना चाहिए, f ऑफ a डिफाइन, कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैं दो लाइन लिखूंगा कि फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, ये ग्राफ में तो ग्राफिकल में होता है, इसी को मैं दो तीन स्टेप में लिखा दे रहा हूं कि किस किस केस में फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इस ग्राफ को आप छापने अच्छे से, और मैं बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में समझाया। अब दो तीन लाइनें आप लिख लें, तो आपको नोट डालें और नोट में लिखें, ठीक है बेटा। एक नोट डालें, डिसकंटिन्यूअस जो मैंने आपको ग्राफ बताया उसी को मैं समराइज कर दिया। देखो पहला केस, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब RHL डज नॉट इक्वल टू, या RHL LHL किसी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। लिमिट जस्ट लाइक लिमिट ना, यस, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पहला केस। तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ना। आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा केस यही तो देखा था। अगला केस, f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, ये केस देखा था। केस नंबर 1, f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। लास्ट, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, डज नॉट इक्वल टू, ये कौन सा केस था, केस नंबर 4, केस नंबर 4। और ये बेटा कौन सा केस था, केस नंबर 1 था कि नहीं, कोई दिक्कत। और एक कौन सा केस था, केस नंबर 2, f ऑफ x सॉरी 3 खत्म, ठीक है ना। इसी को मैंने समराइज कर दिया, नोट करके लिख लें, और कंटिन्यूटी आप यहीं पे लिख लेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, और दिस इज इक्वल टू फंक्शन इज, ये क्या है, कंटिन्यूटी। ये बेटा आता है लिमिट से, क्या किससे आता है, लिमिट से, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना, फाइनाइट वैल्यू कहानी खत्म। सो फंक्शन इज ये कंटिन्यूटी की कंडीशन। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। मैं दो तीन क्वेश्चन के हेल्प से आपको कोरिलेट कराना चाहूंगा इन ग्राफों को, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, fx इक्वल टू x, फर्स्ट केस, ठीक है ना। इस केस को जरा देखें, या fx को आप क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, x y, एक बार x को 0 तो y 0 हो जाएगा, x के 1 y 1 2 और 2, यही होगा, कुछ और नहीं, और -2 पे -2, कोई दिक्कत। इधर में ग्राफ वरना आप सोचेंगे ग्राफ क्यों बेटा, क्लास 12th में आपने ये ग्राफिकल बेस से आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्लास 12th में है ही नहीं ग्राफ, है ही नहीं। तो कई सारे बच्चे सोचेंगे सर ने ग्राफ से मेरे को समझा दिया, ग्राफ हमारे चैप्टर में है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के थ्रू आपको एक
बता देना चाहता हूँ कि ग्राफ कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। देखें ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स को मैं y भी बोल सकता हूँ और मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ। इधर देखें ये नंबर लाइन बनाते हैं बेटा 1 2 1 2 1 2। इधर देखें बेटा ये x इक्वल टू 0, ये 0,0 है। ये लाइन कहाँ से पास हो रही 0,0 1,1 और 2, -2, यही है ना माइनस बेटा, यही है कुछ और यही है। और एक कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 और एक क्या है, इसको आप क्या करते हैं बेटा आप जरा देखें बेटा, मैंने लाइन ड्रॉ की, क्या मेरा पेन कहीं उठा नहीं, यहां से यहां मेरा पेन उठा नहीं। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। मेरा पेन कहीं नहीं उठा। एक दूसरा बेटा सेकेंड, अब मैं किसी फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूटी आप एफ की चेक करते हैं एक्स स्क्वायर में भी ग्राफ हमने 10th में आप लोग सीखे होंगे, जो हमसे पढ़े होंगे वो हमने 10th में उनको सिखाया होगा। इधर देखें y और x, एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, यही होगी। अरे इसमें रख दें पुट, अरे y कुछ नहीं है, fx ही होता है, कुछ और fx ही होता है। अब बेटा इसको ग्राफ ड्रॉ करना, इधर देखिए 0 1 2 कर दिया। एक और मैं बना दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। कर दिए, x की वैल्यू -1 रखें तो ये क्या आएगा 1। अरे -1 का स्क्वायर इज 1। बेटा जल्दी से प्लॉट कर दें इसको बेटा, इधर देखें 0 0 1 2 1 2 -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4। हाँ जी 0,0 ये होगा, 1,1 कहाँ होगा यहाँ पे बेटा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 कहाँ पे होगा यहाँ पे, यही होगा कुछ और। अब आप ये जानते हैं fx, ये क्या पहला बोला अपवर्ड होता है डाउनवर्ड, ये तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दें, पहला बोले की सिमेट्री जानते हैं ऐसा होता है अपवर्ड यू शेप में, तो बेटा ये तीनों को ज्वाइन कर दिया। जरा देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कहीं पेन उठाया नहीं सर, ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस। अगला केस बताओ। अब fx इक्वल टू क्या ले लिया, थर्ड केस 1/x, fx इक्वल टू क्या ले लिया 1/x, और इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। इधर देखिए जल्दी से बेटा कोई भी वैल्यू पुट कर दें आप जल्दी बेटा, x एंड y, ये x की वैल्यू रखा 1 तो y 1, x 2 तो y 1/2, x -2 y -1/2, क्यों यही होगा बेटा 0 0, x का वैल्यू अगर 1 रखूं तो y का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई हाफ आई ना, x की वैल्यू -2 रखा, x इज -2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही -हाफ, यही आएगा क्या और कुछ आएगा, यही लिख दो यार। ठीक है कोई दिक्कत, अच्छा बेटा और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा पता है, इन्फिनिटी 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब ये 0 है ना, ये 0। तो अभी ग्राफ कैसे बनेगा बस आपको ये देखना है, x इक्वल टू 1 पे जल्दी से बताएं कैसे बनेगा, 0 पे तो ये वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, हाँ जल्दी बताएं कैसे बनेगा। जो पेन वो, अरे यार रेक्टेंगल हाइपरबोला ग्राफ कैसे बनता है बताएं। अरे रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं यार, 11th में पढ़ा है, ऐसी ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, मतलब 0 पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगी कि नहीं, क्या और कुछ होगी, यही होगी। अच्छा और बेटा इधर देखें तो इसको ग्राफ कैसे ऐसे बनेगा, और ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ऐसी ग्राफ। देखें मैं यहां से ग्राफ यहां तक बनाया तो पेन उठाया नहीं उठाया,
फिर मैं यहाँ से यहाँ बनाया, पेन उठाया कि नहीं? अरे उठाया पेन, ये पेन यहाँ से यहाँ बनाया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ बनाया तो पेन नहीं उठाया यहाँ से यहाँ, यहाँ के बीच उठाया, यहाँ के बीच में उठाया। हाँ। तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस। अब आपको समझे क्या समझे बेटा? इसमें मैंने यहाँ से यहाँ ग्राफ बनाया, फिर मैंने पेन उठाया, फिर यहाँ से यहाँ बनाया, ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। यहाँ से मैंने ग्राफ ये बनाया, ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है? समझ में आया? ये बाय हेल्प ऑफ ग्राफ, बाय हेल्प ऑफ। लेकिन क्लास 12th में आपके यहाँ ग्राफ नहीं है, आपके यहाँ मैथमेटिकल वे में सॉल्व करना है। तो अब हम आपको मैथमेटिकल वे में सॉल्व करना बताते हैं, और इसमें भी 3-4 टाइप में मैंने कैटेगराइज किया हो। ये मैं 3 क्वेश्चन इसलिए कराया कि आप जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और मैंने आपको ग्राफ से कैसे डिक्टेट किया, कैसे समझाया है। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अगला देखिए क्वेश्चन बेटा। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में 3 टाइप, क्या? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी एवरीवेयर, यही बना। तो जो पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें भी टाइप 1, उसमें भी टाइप 1। उस टाइप 1 में है व्हेन फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ अ गिवन पॉइंट, ठीक है ना? फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ अ गिवन पॉइंट। इसका मतलब समझे बेटा, बोथ साइड ऑफ अ गिवन पॉइंट। बेटा एक पॉइंट है, बोला है कि जो fx है, अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 को समझते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं, तो क्या है? या तो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, बट वो 0 नहीं है, ये मतलब। तो इधर देखिए, और जब लिमिट में जो चेक करते थे लिमिट, तो राइट और लेफ्ट चेक करते थे थोड़ा सा। जैसे अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x चेक करते थे, तो a के थोड़ा a प्लस और a माइनस यही करते थे, राइट और लेफ्ट। तो आप देखेंगे कि इसमें फंक्शन RHL और LHL के लिए, दोनों के लिए यही है। x ग्रेटर देन 0 लेस, एट अ पॉइंट पे तो बात नहीं करते थे, एट अ पॉइंट पे करते थे क्या बात? नहीं। लिमिट में क्या था? लिमिट में आप जो डिस्कशन करते थे एट अ पॉइंट पे नहीं करते थे, या तो राइट, थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट। अगर राइट और लेफ्ट दोनों से इक्वल होता था तो बोलते थे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है। तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन, इन दोनों पे fx की वैल्यू क्या है? सेम है। इसीलिए लिखा व्हेन फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट है 0, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड गिवन। समझ में आया कि क्यों? अब देखें, और x इक्वल टू 0 पे क्या है? 1। x इक्वल टू 0 पे क्या है? 1। अगर ये क्वेश्चन लिमिट का होता, इधर देखें, अगर ये क्वेश्चन लिमिट का, इसको रब कर दूं तो क्वेश्चन किसका है? मैं आपसे बोल दूं कि चेक लिमिट ऑफ अ फंक्शन, चेक लिमिट ऑफ फंक्शन, और मैंने लिख दिया x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन हो गया। अब मैं बोल दूं चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, चेक कंटिन्यूटी। तो पहले आप लिमिट निकालेंगे और एक स्टेप पहले वो फंक्शन निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिन्यूटी, ठीक है ना? तो देखिए इधर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप थोड़े समय के लिए भूल जाएं कि आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और आप फोकस करें कि हमने जो आपको लिमिट पढ़ाई, क्या पढ़ाई, इसकी लिमिट कैसे चेक करेंगे बेटा? फंक्शन आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x a की जगह क्या लिखा? 0, और fx यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। अरे यही जनरल नोटेशन यही होता है लिमिट का, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, यही होता है। इधर देखें, लिख दिया बेटा। आप fx की जगह आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, fx की जगह क्या लिख सकते हैं? fx की जगह लिख सकते हैं जो फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन है? mod x अपॉन x, यही गिवन है। अब देखें, इसकी लिमिट कैसे चेक करते थे बेटा? इधर देखो जल्दी से, इधर देखो बेटा, RHL, RHL में क्या, अभी लिमिट निकालना हुआ, कंटिन्यूटी नहीं। RHL में क्या करते थे बेटा? जल्दी बोलो, लिमिट बोले, हेलो बोलो आप लोग, लिमिट, हाँ, लिमिट x अप्रोच टू a 0 प्लस, और इसकी जगह, हाँ, और LHL में क्या लिखते थे? लिमिट x 0 माइनस, यही करते थे।
हाँ। देखो इधर इधर देखें, ये 0 माइनस पे भी यही फंक्शन है और 0 प्लस पे भी यही फंक्शन है, कोई दिक्कत। और अब आप इसको सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व कैसे हो, इसके भी कैसे सॉल्व कर सकते, या तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, इसको बोलेंगे ये मॉड है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। जरा देखें 0 क्या करेंगे सॉल्व, जल्दी से बताएं आप। एक को थोड़ा सा इसे कन्वर्ट कर दूं, हाँ कैसे, मैं डायरेक्ट 0 प्लस से करके पहले मैं डायरेक्ट बता दूं बेटा। इधर देखें कि मॉड एक्स जो फंक्शन होता है, मॉड एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस, ये ऑपरेट कैसे होगा ये देखें पहले। ये एफ एक्स, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अरे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एफ एक्स यही है ना, देखो ग्रेटर देन 0। बेटा अगर 0 से बड़ा कुछ भी नंबर अज्यूम कर लें, क्या नंबर करना चाहिए, 0 से बड़ा 1 2 3 कुछ भी, 0 से बड़ा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये जो मॉड है, पहले इसको ये भूल गया, ये मॉड, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस। ये एक ऐसा ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है, एक ऐसा ऑपरेटर है, आप इसमें इनपुट पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इनपुट पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, आउटपुट हमेशा, कुछ भी डालें आउटपुट हमेशा, मतलब मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। बेटा x ग्रेटर देन 0, आपने कुछ भी पॉजिटिव नंबर, तो ये हमेशा किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, क्योंकि ये क्या होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं और कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा, बात आएगा। अब देखें, अरे x की वैल्यू 2 रखी तो ऊपर 2 रख दिया, तो 2 का ग्रेटेस्ट सॉरी 2 का मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, 2 अपॉन 2, आंसर इज 1, कोई दिक्कत। और मैंने इसको x के फॉर्म में, अब बेटा x की वैल्यू रखो -2, x की वैल्यू रखो -2, लेकिन ये मॉड कैसा ऑपरेटर है, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू रखी -2, तो ये -2 आ रहा, तो नेगेटिव मेरे को लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्यों लगाना पड़ेगा, कोई बता सकता है, तभी तो नेगेटिव होके ये क्या आएगा, पॉजिटिव। x के वैल्यू देखो इधर -2 रखो बेटा, इधर ये -2 रखा, तो ये -2 आया, ये -2 रखा, -+2 आ गया, तो ऊपर वाला +2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे वाले माइनस से आया -1। तो आपने देखा x ग्रेटर देन 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1, और लेस देन पे -1। ये समझ में आया बेटा। आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑपरेट करना हो x को, और x ग्रेटर देन 0 हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा, x लेस देन 0 पे ये हमेशा किससे खुलेगा, हमेशा किससे खुलेगा, ये नेगेटिव से, इससे नेगेटिव, बस इतना। बस आपने नेगेटिव लगाया, देखो इधर x की जगह x की जगह कैंसिल होता है। आप देखेंगे कि इधर देखें, ये x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, यही है, हाँ क्या और कुछ है, यही है, या 0 प्लस लिखूं या x ग्रेटर देन 0, एक ही चीज है अलग, हाँ एक ही चीज है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इससे आया, इससे इसका वैल्यू कितना है, -1। RHL does not equal to LHL, RHL equal to 1 और LHL equal to -1, so limit does not exist, सॉरी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ये तो लिमिट का क्वेश्चन था, अगर चाहे तो इस लिमिट को रब कर दें और सीधा लिखें is discontinuous। ये जो फंक्शन है क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये तीनों रिलेशन में से कोई एक सेटिस्फाई, RHL does not equal to, ये कौन सा केस था जो मैंने पढ़ाया था, केस नंबर 2, केस नंबर यही था, कुछ और, RHL does not equal to LHL, एक तो तरीका है, बहुत आसान। बस मैंने इसको अलग से सॉल्व कर दिया, ग्रेटर देन 0 को, मॉड को, और डायरेक्ट। और एक और तरीका देखें, इसको अगर मैं रब कर दूं, एक और कैसे तरीका, इसको मैं रब कर दूं, यहां तक तो कॉमन, इधर देखें। अब मैं वैल्यू रख देता हूं 0 प्लस, ठीक है ना, देखो कैसे।
आप क्या रखते हैं बेटा 0 प्लस मीन्स h इज अ वेरी स्मॉल, ये लेते थे इसमें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, या इसको लिखते थे a प्लस या क्या लिखते थे a प्लस h, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा जल्दी बोले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की जगह 0 प्लस h, कोई दिक्कत? और यहाँ पे यही लिखा रहने दो, अगले स्टेप में देखो बेटा अब इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, इस x की जगह आप 0 गए, 0 से 0 कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, ठीक है? आप चाहें तो इस स्टेप को जंप कर स्किप कर दें, चाहें तो लिखें कि h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 क्यों लिखा बेटा? h इज अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, h टेंडिंग टू 0, मतलब आप इतना स्मॉल है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा है, ठीक है ना? एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 की तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच, h अप्रोचेस टू 0। और बेटा इसकी जगह आप क्या रखेंगे बेटा? इसकी जगह 0 की जगह 0 प्लस h, और नीचे भी क्या रखेंगे? x की जगह 0 प्लस h। आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं। अरे x की वैल्यू 0 प्लस है, 0 प्लस को क्या करें? 0 प्लस h रख सकते हैं, बस वही मैंने ऊपर रख दिया, वही 0 प्लस h, 0 मैंने कुछ और किया कि नहीं किया? और यहाँ पे 0 प्लस h होगा, कोई दिक्कत? और x की वैल्यू 0 थी, 0 माइनस 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं h टेंडिंग टू 0, वेरी वेरी स्मॉल, जो आपने नंबर दिया है h, समझ में आया? अब बेटा ये 0 प्लस h मोड खुलेगा तो ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? इसके बाहर क्या बोलेगा? ये लिमिट बोले लिमिट h, और नीचे क्या होगा? 0 प्लस h होगा, कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1। और बेटा यहाँ देखें लिमिट डायरेक्ट लिख लो h अप्रोचेस टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस h, ये माइनस है ना, 0 माइनस h, और यहाँ पे क्या 0 बेटा ये मैंने बोला था नेगेटिव में, देखो कैसे बोलेगा, ये 0 माइनस h क्या होगा? माइनस h होगा, माइनस h मोड हमेशा कौन सा ऑपरेटर है? पॉजिटिव। मोड कैसा ऑपरेटर है? इनपुट आप कुछ भी डाले हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ क्या लगा था? नेगेटिव माइनस, और माइनस h, कोई दिक्कत? और ये नीचे वाला क्या होगा? माइनस h। अरे नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव क्यों लगा है? क्योंकि कैसा ऑपरेटर है? ऑलवेज ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल होकर कितना आएगा? -1। देखो RHL does not equal to LHL, RHL कितना? 1 does not equal to -1, so function is discontinuous। ये भी तरीका है सॉल्व करने का, है ना? ये सर चाहे आप इससे कर लें या उससे कर लें, ठीक है, दोनों तरीके सॉल्व, लेकिन दोनों में आपको एक पता होना चाहिए कि मॉड फंक्शन को कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना? आसान। या आप ये लिमिट में भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक कंट्रोल, इधर देखें अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बट बेटा इधर देखो, ये लिखा x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 1। लिमिट क्या निकालता है? 0 पे बात नहीं करता, 0 के थोड़ा राइट और थोड़ा सा 0 प्लस 0, हाँ ये लिखा है, मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 0 कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, यही होता है, कुछ और यही होता है। तो बेटा RHL इनमें से एक भी कंडीशन डज नॉट इक्वल आ जाए, मतलब आपका आंसर, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। एक भी ऐसा भी हो सकता है कि दो डज नॉट इक्वल है, एक डज नॉट इक्वल, कोई भी एक ये कंडीशन डिससेटिस्फाई कर सकता है ना, चाहे ये हो जाए, चाहे दोनों हो जाए, चाहे तीनों हो जाए, चाहे इन तीनों में से कोई एक हो जाए, चाहे तीनों में से कोई फंक्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या आपको इधर देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत है? नहीं, जरूरत ही नहीं। क्यों सर? पहली कंडीशन है डिससेटिस्फाई हो गई, तो हम आगे बात ही क्यों करें, ठीक है ना? तो इधर देखें, लेकिन इसमें f ऑफ 0 इक्वल टू क्या था? वैल्यू ऑफ फंक्शन तो डिफाइन था, है ना? है कि नहीं? किसके इक्वल है? 1। और 1 बेटा RHL के इक्वल है, LHL के इक्वल? RHL, मतलब तो इसका ग्राफ अगर आप बोलेंगे तो बेटा ग्राफ कैसे ऐसे बनेगा, कहीं जैसे वो जनरलाइज ग्राफ बना रहा हूं ये, ठीक है ना? ये होगा, ठीक है? देखो इधर देखो बेटा, ये RHL की वैल्यू ये 1 है,
ठीक है ना, इस टाइप के, लेकिन इसको आपको जरूरत नहीं, ठीक है ना, जनरलाइज फॉर्म है, मतलब RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है बट डज नॉट इक्वल टू LHL, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बहुत अच्छे से आप समझ लें चीज कैसे ग्राफ से डिक्टेट ए रिलेशन को। अब ये जरूरी नहीं है कि वैल्यू फंक्शन, तो आपने देखा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, मतलब फंक्शन क्या डिस्कस, जिस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वो फंक्शन के कंटीन्यूअस होगा नहीं होगा, और आपको उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन किसका निकालेंगे आप, जिसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट होगा तभी RHL LHL आएगा, अगर इक्वल आएगा तभी अगली कंडीशन को देखेंगे, ठीक है ना, और अगली कंडीशन भी इक्वल आ गई तभी फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, एग्जामाइन द फंक्शन ft गिवन बाय ft है t डज नॉट इक्वल टू π/2 पे, ये ft मतलब फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ t पर फंक्शन क्या है cos t अपॉन π/2 माइनस t, और एट t इक्वल टू π/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 1 फॉर कंटिन्यूटी एट t इक्वल टू पाई। आपको क्या एग्जामाइन करना, कंटिन्यूटी किस पे, t इक्वल टू π/2, इसका मीन समझिए आप इसका, और मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन क्या लिखा है, सेम डेफिनेशन ऑन व्हेन फंक्शन हैव सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड जो गिवन पॉइंट होगा उसके राइट और लेफ्ट में दोनों में फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो देखें t डज नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है, t ग्रेटर देन π/2 और t लेस देन π/2, यही मीन होता है, कुछ और ये आपको पता होना चाहिए ना। बेटा ग्रेटर देन π/2 पे इसको बोलेंगे RHL और लेस देन पे इसको LHL, यही बोलेंगे। इधर देखें, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूटी करने के पहले आपको क्या लिमिट x क्या लिख दूं, सॉरी x नहीं, ये क्या है t π/2 प्लस इस पे फंक्शन क्या होगा, cos t होगा, अपॉन में π/2 माइनस t होगा, और बेटा यहाँ पे देखो लिमिट π/2 माइनस होगा, इस पे फंक्शन क्या होगा, सेम, क्या लग होगा, बेटा इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये π/2 इसको सॉल्व कैसे करते हैं, h के फॉर्म में, बेटा इधर देखिए लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, और t की वैल्यू क्या रख देते हैं, π/2 प्लस का मतलब क्या होता है, π/2 प्लस h, π/2 प्लस का मतलब क्या होता है, π/2 प्लस h, पता है ना h क्यों होता है, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल, और बोल सकते हैं h अप्रोचेस टू 0, इसलिए मैंने लिख दिया h अप्रोचेस टू 0, और t की जगह क्या लिख दिया, π/2 प्लस h। समझ आया कि नहीं, मैंने क्यों t की जगह π/2 प्लस h लिखा, और h क्यों, h बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, h अप्रोचेस टू 0, सो इसको बोल सकते हैं π/2 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा, बस थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इसको क्या लिख देते थे बेटा, प्लस लिख देते थे। इधर देखिए, तो अब क्या होगा, t की जगह क्या लिखेंगे आप, जल्दी बोले, π/2 प्लस h, यही लिखेंगे, कुछ और नहीं, π/2 प्लस h। बेटा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व, बेटा ऊपर वाला देखें जरा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जल्दी, अरे आप ब्रेकिंग एंगल नहीं जानते हैं, t प्लस थीटा, अरे यार गधे हो यार, क्या होता है सारे लोग, अच्छा कोई प्लस बोल रहा है कोई माइनस बोल रहा है, क्या होगा, ये तो पक्का होगा साइन, सब लोग बोले बस प्लस और माइनस, कहीं माइनस बोल रहा है कहीं प्लस बोल रहा है, आप क्या लिख देंगे, ये होगा बेटा माइनस साइन h, सेकंड क्वाड्रेंट में यही होता है माइनस साइन h, और इसके π/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, माइनस h, अरे हो जाएगा ये माइनस, तो बेटा ये माइनस माइनस कैंसिल, और आपने लिमिट में पढ़ा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लिमिट का, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस, यही पढ़ा है आप, sin x अपॉन x क्या होता है, 1, यही है, बस यहाँ h है, सो आंसर इज 1।
अगला देखिए बेटा इधर, अगला देखिए इधर क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह अगेन h अप्रोचेस टू 0, t की जगह क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h, हाँ माइनस h, बहुत अच्छा, अरे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, तो ये इसको क्या लिखेंगे साइन, और इसको क्या लिखेंगे प्लस h, और इससे वैल्यू कितनी आ रही बेटा आपकी, यही है कि ना, ये 90 में कैंसिल हो, आंसर इज 1। क्या और कुछ आ रहा है, यही आ रहा। आप देखेंगे RHL और LHL क्या आ रहा, RHL इक्वल टू क्या आ रहा, LHL आ रहा ना, इधर देखिए RHL LHL इक्वल आ रहा। आप एक और चीज चेक करें कि यहाँ f ऑफ t इक्वल टू 1 है, कब, जब t की वैल्यू क्या है, यही मतलब है f ऑफ t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू पाई बाई 2, तो ऐसा लिख सकते f ऑफ पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 1 लिख सकता हूँ ऐसा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है एट पाई बाई 2 पे 1, तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और इक्वल टू 1 फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सो इट इज अ कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस, दिस इज द केस, कौन सा केस, लास्ट केस, केस नंबर 5 इज अ कंटीन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि क्लास 12 में ग्राफ नहीं है, जब आप आईटी के क्वेश्चन करेंगे पढ़ेंगे उसमें ग्राफ से सॉल्व करेंगे, अभी तो आपको मैथमेटिकल वे से सॉल्व करने के लिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं ना। आपने इधर देखें ये RHL निकाला, LHL निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, तीनों को इक्वेट करके कर दिया, देखा कि तीनों की तीनों इक्वल आ रहा है, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, कोई दिक्कत। अब आप देखेंगे जो RHL LHL ये कोई नया नहीं है, ये जस्ट लाइक लिमिट, जस्ट लाइक नहीं लिमिट है ही, जस्ट लाइक नहीं लिमिट है ही, बस इसको इक्वल कर दिया, सो लिमिट कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूटी, समझ में आया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए,